गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। इतना हमको समझ में आ रहा है कि आप जानने के लिए बहुत इच्छुक हैं। स्वास्थ्य और संपत्ति निर्माण दोनों के प्रति सजग हैं। तो आपसे बात करते हुए अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। तो हर आदमी की कुछ प्राथमिकताएं होती है, हर व्यक्ति की, हर इंडिविजुअल की कुछ प्रायोरिटीज होती है। तो क्या आपसे हम पूछ सकते हैं कि आपकी क्या प्रायोरिटी है? दो प्रायोरिटी हम आपके सामने रख रहे हैं, एक हेल्थ और दूसरा एसेट, संपत्ति, या कहिए उसको सिंपल पैसा। तो हेल्थ किनकी प्राथमिकता है? फर्स्ट प्राथमिकता हेल्थ। गुड, बहुत लोग हैं, क्लैपिंग इनके लिए। और किन लोगों की प्राथमिकता संपत्ति निर्माण या पैसा? वैसे कौन कौन लोग हैं? काइंडली उसमें शर्माने की बात नहीं है। हाँ, गुड, एक जोरदार क्लैपिंग। तो हम फर्स्ट पार्ट पर बात करेंगे। अब आवाज क्लियर है? गुड, हाँ ठीक है। तो आप लोगों से बात करते चलेंगे। स्वास्थ्य में आप लोग बता सकते हैं कि आपके शरीर में कितना प्रतिशत या कितना हिस्सा पानी है? कोई बताएंगे? 75%। गुड। और हम लोग जो पानी यूज़ कर रहे हैं, इधर कॉरपोरेशन का या बोरिंग का, मान लिया जाए कि आरओ के बाद ही पानी हम लोग लेते हैं क्लीन करके, तो क्या वो पानी पौष्टिक है? नए लोग, स्पेशली कितने नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं? बहुत सारे लोग हैं। गुड। तो आप नए लोग बताइए कि आप जो पानी यूज कर रहे हैं वर्षों से, वो पानी क्या पौष्टिक है, न्यूट्रिशस है, हेल्थ में स्वास्थ्यवर्धक है? क्या बोलिए, क्लियर ओपिनियन नहीं है? तो कौन सा पानी आपको पौष्टिक है? ये बड़ा प्रश्न है। तो इस एशिया महाद्वीप में दो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जहाँ की पानी बहुत पौष्टिक है और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। वो जानते हैं दो कौन है? एक गंगोत्री और एक जमजम। जो लोग हज यूज करने जानते हैं, आप नाम सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि हज पर वहाँ जमजम का कुआं है और वो पानी जादुई पानी है, ऐसा कहते आप लोग सुने होंगे। क्या ऐसा पता है आप लोगों को? नाम सुने हैं? ठीक। और एक गंगोत्री की जो पानी है, उसके बारे में क्या क्या कहा जाता है? पुराणों में या सब जगह उसका वर्णन है कि भगवान शिव की जटा से गंगा की उत्पत्ति हुई है। ये तो आप लोग जानते हैं। और वहाँ से गंगोत्री से निकल के हमारे पटना आने में 1400 किलोमीटर चल के आती है। और 1400 किलोमीटर के बाद कितनी गंदगियाँ बीच में मिलती है। आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज उसमें जाती है। उसके बावजूद भी अगर बीच गंगा में आप पानी जाके साफ पानी बोतल में भर लें तो 20 सालों तक कीड़ा नहीं लगती है। मैक्सिमम लोगों के घरों में पूजा पाठ के लिए गंगा जल रखा जाता है। एग्री करते हैं आप लोग? जी। तो
और अगर हम अपने कॉरपोरेशन या आरओ वाली पानी रखते हैं तो पता है कितने दिन में कीड़ा लग जाता है? 1 सप्ताह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गंगोत्री की पानी में कुछ विशेष गुण हैं, और गंगोत्री जैसा दुनिया में 5 प्राकृतिक स्रोत हैं। तो 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ ऐसी ज़रूरतें हुई जिसकी वजह से कुछ साइंटिस्टों ने, दुनिया के स्पेशली जापान के साइंटिस्टों ने गंगोत्री की पानी और इस तरह के पानी पर रिसर्च शुरू किया कि आखिर विशेष गुण है क्या। तो कई वर्षों के रिसर्च के बाद उन लोगों ने पाया कि उसमें 3 विशेष गुण हैं। बात आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना? 3 विशेष गुण हैं, और वो 3 विशेष गुण क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन और माइक्रो क्लस्टर। ये 3 विशेष गुण के बारे में आपसे हम शेयर करेंगे कि आखिर गंगोत्री की पानी में या जमजम की पानी में या मेक्सिको की पानी में या फ्रांस, इन सब के पानी में क्या विशेष गुण है। तो इन तीनों विशेष गुण को हम पहले आपसे शेयर करें। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट अगर हम लोग सुनते हैं तो क्या लगता है? इसको अगर आप ब्रेकअप करेंगे एंटीऑक्सीडेंट को, तो एक शब्द हो जाएगा एंटी और दूसरा शब्द हो जाएगा ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट का मतलब अगर सिंपल इंग्लिश में बोलें तो सिकनेस, बीमार होना, ऑक्सीडाइज होना। जैसे किसी सेव को काट के कुछ 2-4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो कैसा हो जाता है? भूरा रंग चेंज हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसी तरह से सब चीज़ ऑक्सीडाइज होता है, पानी भी ऑक्सीडाइज होता है। इवन ह्यूमन बीइंग, हम लोग जो मनुष्य हैं, वो लोग भी ऑक्सीडाइज होते हैं। और इसीलिए हर जगह टीवी के प्रचार में हर डॉक्टर से एंटीऑक्सीडेंट नाम सुनते होंगे कि ऑक्सीडेशन का उल्टा। तो एंटीऑक्सीडेंट पहले हमारी शरीर, हम सबों की शरीर ऑक्सीडाइज किस किस चीज़ से होती है? तो पहला कारण क्या है? 4-5 कारण आपको हम बता दें। फर्स्ट रीजन है, अगर आप देखते होंगे कि सिगरेट पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, देखे हैं ना? और कोई आप नहीं पी रहे हैं सिगरेट, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप स्मोक नहीं कर रहे हैं, आपके सामने कोई बैठा हुआ है, जैसे आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, वहाँ भी लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। वहाँ सिगरेट पीना मना है, लिखा रहता है बॉगी में, लेकिन उसके बाद भी लोग पीते हैं। और आप मजबूर हैं उस धुएं को इनहेल करने में, यानी कि वो धुआं आप अपने श्वास क्रिया में ले रहे हैं। तो क्या होता है पता है? एक सिगरेट के स्मोकिंग से 3 ट्रिलियन फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल एक ऐसी चीज़ है जो आपके किसी भी जानलेवा बीमारी, चाहे कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, अल्जाइमर हो, कोई भी दुनिया की घातक बीमारियां फ्री रेडिकल के चलते ही होती है। अब फ्री रेडिकल के डेप्थ में हम नहीं जाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें मिसिंग होती है, उस बात को हम मोटा मोटी बात आपसे शेयर कर रहे हैं। तो जानते हैं फ्री रेडिकल कितना होता है? एक सिगरेट के पैसिव स्मोकिंग से 3 ट्रिलियन कितना होता है? जरा सा कल्पना कीजिए तो। मिलियन किसको कहते हैं? 10 लाख को।
बिलियन किसको कहते हैं? 100 करोड़ को। और ट्रिलियन जानते हैं कितना होता है? 1 पर 12 सुन्ना। इतना 3 ट्रिलियन फ्री रेडिकल एक सिगरेट के पैसिव स्मोकिंग से बनता है। कितना शरीर ऑक्सीडाइज होता है, यह पहला कारण हो गया। दूसरा कारण कि एक सिगरेट से उतना ऑक्सीडाइज हो रहे थे, और रोड पर निकलिए तो इधर पैदल निकलिए, साइकिल से निकलिए, बाइक से निकलिए, कार से निकलिए, कितना धुआं आप इनहेल कर रहे हैं। किस चीज़ का? पेट्रोल डीजल का। कैसे? आपके बगल से कार गुजर रही है, बाइक गुजर रही है, ट्रक गुजर रही है। होल डे में जब सुबह आप घर से निकलते हैं और शाम में लौटते हैं, कुछ कितना धुआं इनहेल करते हैं, इसका अंदाज है कई सिगरेट के बराबर। बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली कल्पना कीजिएगा कि कितना सिगरेट के बराबर आप इनहेल करते हैं। कोई व्यक्ति ऑक्सीडाइज होने से बच सकता है क्या? इस सोचने की बात है। अब तीसरा कारण बताते हैं आपको। स्ट्रेस से भी शरीर ऑक्सीडाइज होती है, फ्री रेडिकल्स पैदा होता है। कितना? मिलियन ट्रिलियंस में। तनाव से आज की जीवन में कोई बचता है क्या? कोई नहीं बचता है। किसी न किसी कारण से उसको तनाव हो जाएगा। स्पेशली 30-35 वाले को नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो 50 से ऊपर हैं और 24 घंटा सिर्फ तनाव में रह जाएं, तो क्या होता है? उनका चेहरा रिफ्लेक्ट करने लगता है। चेहरे पर को देख के लोग उनको टोकना शुरू कर देते हैं कि भाई कोई चीज़ की चिंता है क्या? आपका चेहरा बता रहा है। ऐसा होता है? होता है। यानी कि स्ट्रेस से भी ऑक्सीडाइज होते हैं। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पर। हम समझते हैं कि हम लोगों के एज या 50+ वाले उस चीज़ को यूज़ नहीं करते होंगे। जंक फूड, फास्ट फूड। जैसे जंक फूड, फास्ट फूड क्या है? पिज़्ज़ा, मैगी, बर्गर, चाउमीन। जो 30 से नीचे वाले हैं वो तो खाते होंगे, लेकिन जो 50 से ऊपर वाले हैं वो नहीं खाते हैं। कारण क्या है? पता है लोगों को, 50 के ऊपर वाले को, कि ये हमारे पेट को प्रॉब्लम देगा, ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। रियली जो चीज़ आपके डाइजेशन होने में प्रॉब्लम खड़ा करे, इसका मतलब वहाँ पर पूरे सिस्टम पर प्रेशर पड़ा, और प्रेशर पड़ने से क्या होता है? फ्री रेडिकल्स पैदा होता है, यानी कि शरीर ऑक्सीडाइज होती है। और एक चीज़ और, यानी कि फ्री रेडिकल्स ना बने, हम नए जनरेशन को तो नहीं समझा सकते हैं, लेकिन 50 से ऊपर वाले को, 45 से ऊपर वाले को बचना चाहिए। अगला पॉइंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सब किसी के यहाँ जाइए तो या टीवी पर भी प्रचार आता है, और एक सेइंग आप लोग भी सुने होंगे, 1 एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर्स अवे। माने एक सेव खाइए और डॉक्टर को दूर रखिए। ये क्या आज के दिन के लिए सत्य है? क्या बोलिए, आज के दिन के लिए सत्य है? नहीं। क्यों? कब का फल तोड़ा हुआ है? वो जो आता है शिमला से या कश्मीर से, वो सेव पता नहीं कब का तोड़ा हुआ है, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, और उस पर क्या लगाया हुआ है? प्रिजर्वेटिव, केमिकल्स का प्रिजर्वेटिव। और फल, कौन सा फल खाना चाहिए? जो 24 घंटे के अंदर टूटा हुआ हो। चूँकि आप जाके
ऑनलाइन भी गूगल पर सर्च कीजिएगा, फाइटोन्यूट्रिएंट उसको कहते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट। फाइटोन्यूट्रिएंट 24 घंटा तक ही रहता है अगर वृक्ष का तोड़ा हुआ है तो, पेड़ का तोड़ा हुआ है तो और हम कब ले रहे हैं? 4 महीना बाद, 5 महीना बाद, और उस पर भी प्रिजर्वेटिव लगाया हुआ, केमिकल लगाया हुआ, पेट में जा रहा है। तो फायदा के बदले क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। ठीक है, सहमत हैं कि या डिसएग्री हैं तो बोलिएगा भाई, क्योंकि हो सकता है हम क्या एग्रीड। अच्छा, अब वेजिटेबल्स पाइए, हरी सब्जी। कहता है ना लोग कि ऑल विटामिन्स और सभी ज़रूरत की चीज़ें मिलता है हरी सब्जी में। तो कौन सी हरी सब्जी? हमको तो याद है कि जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे और मेरा गांव यहाँ से 50 किलोमीटर है, गांव में जाते थे और खेत में खीरा तोड़ते थे और सुनते थे लोगों से कि सुबह का खीरा हीरा। तो क्या अभी जो मार्केट में खीरा मिल रहा है क्या हीरा है? आपको हम बताते हैं। उस समय का खीरा जो तोड़ते थे और अगर डायरेक्ट खाते थे तो बहुत तीता लगता था, और उसको किनारा से काटते थे चाकू से और उसमें नमक रगड़ते थे। कौन कौन लोग ऐसा खीरा खाए हैं नमक रगड़ा हुआ? अरे वाह, बहुत लोग हैं, गुड। तो हाँ, यस, आज का खीरा में वो टेक्निक की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। मेरा यही कहना है कि आज की हरी सब्जियां किसी में टेस्ट है। आप किसी सब्जी को हम बोल रहे हैं, चाहे फूल गोभी हो, परवल हो, जो भी सब्जी हो। परवल में थोड़ा बहुत जो दियर वाला है परवल, हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, 1-2 चीज़ में है, लेकिन उसका देखिएगा कि वो क्या कारण है। यानी कि हमको जो विटामिन्स मिलना चाहिए, जो सोर्स है, मेरे कहने का सेंस है कि हमको एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलता है नेचुरल ढंग से, विटामिन्स नहीं मिलता है। तो आखिर कहाँ से लें? तो 2/3 हिस्सा तो पानी है। अभी पानी एंटीऑक्सीडेंट है, कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी की जो हमारे गंगोत्री की पानी में है एंटीऑक्सीडेंट, उसी से आपको अभी प्रैक्टिकल करके भी, एक्सपेरिमेंट करके भी सामने दिखाया जाएगा कि इस पानी में कितना एंटीऑक्सीडेंट है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। फर्स्ट चीज़, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है ये आप लोग को क्लियर हुआ कि जो ऑक्सीडेशन का उल्टा काम करे, यानी कि ऑक्सीडाइज को उसके विरुद्ध में काम करे, यानी हमारे शरीर को ठीक रखे, यानी कि शरीर में सब चीज़ जो कमी है वो दे। तो एक हो गया एंटीऑक्सीडेंट। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पर। तो एंटीऑक्सीडेंट दूसरे पॉइंट पर बढ़ने के पहले आपको एक चीज़ बता दें, आपसे शेयर कर लें कि जापान के साइंटिस्टों ने जब गंगोत्री की पानी पर और जमजम की पानी और ऐसे पानियों पर रिसर्च करके जब निकाला कि इसमें 3 गुण हैं, तो फिर कई वर्षों तक एक मेडिकल डिवाइस डेवलप किया और इसके लिए जापान में एक कंपनी सेटअप हुई जिसका नाम है एनर्जी, आप पीछे देख रहे हैं। और इसने जो पानी, इस मशीन से जो पानी निकला वो पानी कैंगन वाटर, कैंगन को, ये एक जापानीज शब्द है, कैंगन को जापान के डिक्शनरी के अनुसार
रिटर्न टू ओरिजिन, मूल में वापसी। अगर हम आप मूल में वापसी हो तो क्या करना होगा? चले जाना होगा पहाड़ पर, हिमालय पर, वहाँ का पानी पीना होगा गंगोत्री का, और फल फूल खाना होगा। इसका मतलब मूल में वापसी। और ये पानी बताया जा रहा है कि मूल में वापसी। तो इसका और कैसे कैसे ये डेवलप किया और इसके बारे में क्या हम आगे डिस्क्राइब करेंगे आपको। हमारे पीने लायक पानी नहीं है, कैंसरस भी है, और अगर माइनस में है तो बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। और अगर इसको साइंटिफिक भाषा में याद रखना है तो यही जान लीजिए कि एंटीऑक्सीडेंट में कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबसे छोटे पार्ट होते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, और ऑक्सीडाइज में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है आउटर सरकमफेरेंस में। खैर उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जब एंटीऑक्सीडेंट आप लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो मिसिंग है वो उसको रिलीज कर देता है। वो साइंटिफिक रीज़न हुआ। चलिए, तो अब हम लोग आए दूसरे पॉइंट पर। एंटीऑक्सीडेंट पर सबको क्लैरिटी हो गई, हर लोगों को? क्या एक बार हाथ उठाइए। गुड, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को एंटीऑक्सीडेंट क्लियर हो गया। तो अल्कलाइन हर लोग जान रहा है, और हमारी गंगोत्री की पानी अल्कलाइन है, और ये कंगन वाटर भी अल्कलाइन है। तो एक दूसरा प्रॉपर्टी हम आपको बताएं, दूसरी विशेषता। सेकंड प्रॉपर्टी इज अल्कलाइन और फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट। तो हम लोग आगे बढ़े थर्ड प्रॉपर्टी पर, तीसरी विशेषता। क्या बढ़े हैं? हाँ, दैट इज माइक्रो क्लस्टर्ड। माइक्रो क्लस्टर्ड भी दो शब्द है इसमें, माइक्रो एंड क्लस्टर्ड। माइक्रो मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म, और क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, यानी कि एकदम सूक्ष्म झुंड। अब सूक्ष्म झुंड किस चीज़ का? तो शरीर में कितना सेल्स है पता है आप लोगों को? एक अंदाज। ह्यूमन बीइंग नो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के शरीर में सेल्स जो होते हैं 60 या 50 रखिए, 50 ट्रिलियन से 70 ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब अभी बताए थे आप लोगों को कि ट्रिलियन का मतलब 10 लाख नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1 पर 12 सुनना। तो 60 से 70 ट्रिलियन माने असंख्य। अगर एक शब्द में बोले तो असंख्य। और इतना सेल को क्या करना है? वो अगर जिंदा ना रहे, सेल डाई आउट होते रहे तो क्या होगा, ये सोचिएगा। तो सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? दो चीज़ आप लोग जानते होंगे। ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आदमी कितना देर रह सकता है? 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, बहुत योगा वोगा करके 2 मिनट। एग्री करते हैं आप लोग? और एक तो इसका मतलब हर सेल को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, और दूसरा चीज़ क्या मिलना चाहिए? न्यूट्रिशन, खाना। खाना जो हम खाते हैं डाइजेस्ट होके वो सब सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, पौष्टिक चीज़। और इसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? डू यू नो? आप लोगों में से कोई बता सकते हैं? जो हैं इसमें वो नहीं, जो नए व्यक्ति हैं, कि हमारे हर सेल में ट्रांसपोर्टर का काम कौन करता है? ब्लड। गुड, वेरी गुड। आप नए हैं ना? गुड, वेरी गुड। नए लोग भी जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है, इसलिए कि
ब्लड में मैक्सिमम हिस्सा पानी है। और तो एक चीज़ और बताइए आप लोग, जो 60 ट्रिलियन असंख्य सेल से बना हुआ है हमारा ऑर्गन और शरीर, तो इस सेल को में आप लोगों को पता है कि इस सेल, हर सेल में एक छोटा सा गेट होता है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, झिल्ली। जानते हैं? कोई जानते हैं आप लोग? हाँ, गुड। हर सेल में झिल्ली होती है जिसको गेट कहते हैं, और उसी गेट से पास करना है खाना को और ऑक्सीजन को। कौन लेके जाएगा? पानी। अब पानी दो तरह का है जो आज तक हम लोग पी रहे थे। उसमें झुंड क्या है? बड़ा है, मैक्रो क्लस्टर्ड है। अब 15 से 20 मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल जो होता है H2O का जो मॉलिक्यूल, वो झुंड में रहने की उसको आदत है। तो 15 से 20 मॉलिक्यूल के झुंड में वो रहता है। और ये कंगन वाटर जो है या गंगोत्री वाटर, ये 4 से 6 मॉलिक्यूल के झुंड में रहता है। और वहाँ जो हर सेल में जो झिल्ली है, गेट है, वो कहता है कि हम पार करने देंगे सिर्फ छोटका को, 4 से 6 वाला को, बड़का को पार नहीं करने देंगे, फंसा देंगे। अब क्या था? आप है 50 साल के, 40 साल के, 60 साल के। पानी का, ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टर का। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, पौष्टिक खाना, दोनों लेके अंदर घुसना। और क्या कर रहा है वो? जो उसका झिल्ली है सेल का, कहता हम तुमको जाने ही नहीं देंगे, टैक्स दो, नहीं जाने देंगे, खड़ा रहो। तो क्या होता है? हम लोग 50 साल से प्यासे थे, हम 70 साल से प्यासे थे, हमारा सेल प्यासा था। तो सेल प्यासा रहने से क्या होता है आपको बताएंगे। और एक काम तो ऑक्सीजन ना मिले और खाना ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो 2 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं। और खाना ना मिले तो 15 दिन जी सकते हैं। क्या सही है? मेरा ये अनुमान है, 15 दिन जी सकते हैं। चलिए, कोई लोग कहते हैं कि 1 महीना तक कुछ करके, पता नहीं कौन सा जुगाड़ करके 1 महीना भी रह सकते हैं, लेकिन हर क्षण मिलना चाहिए। तो 4 से 6 मॉलिक्यूल का झुंड, वो जैसा माइक्रो और मैक्रो क्लस्टर्ड वाला। तो पानी का काम है ट्रांसपोर्टर, ब्लड का काम है, वो ले जाता है आसानी से हमारे, आप देखिएगा अभी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा कि झुंड कैसा होता है। तो वो पानी और खाना, छोटका वाला जो झुंड है 4 से 6 वाला, वो आसानी से सेल के अंदर घुस जाता है। और घुस गया तो क्या किया? आपका ऑक्सीजन भी दे दिया पूरा मात्रा में, और दूसरा क्या काम किया कि न्यूट्रिशन भी दे दिया पूरा मात्रा में। और जानते हैं, जो 70 साल के उम्र तक जो हमारा सेल कोई काम नहीं कर पा रहा था उतना अच्छा, वो कौन सा काम किया जानते हैं? जब अंदर घुस गया, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों पहुंचा दिया, तो दूसरा बड़ा काम जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहर, ठीक है ना? टॉक्सिक का मतलब जहर, और डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब जहर को बाहर निकालना। तो ये काम किसका था? पानी का, ब्लड का ही। कर क्यों नहीं पाते थे? वो रुका रहता था गेट के पास ही। लेकिन जब अंदर घुस गया, दोनों चीज दे दिया, तो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कर लिया, साथ साथ जहर को भी बाहर लेके चला आया। और फिर हमारी जो शरीर की प्रक्रिया है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का, निकल गया। तो जो भी आज हमको आगे चल के आपको हम बताएंगे, जो भी हमको फ़ायदा कर रहा है, इसलिए कि हमारे शरीर में जो 70 साल से रुका हुआ था डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया, वो भी चल रही है। और उसका क्या क्या फ़ायदा होता है आपको हम आगे बताएंगे। तो पहले तो आप
ये माइक्रो क्लस्टर, ये देखिए, यहाँ देख रहे हैं 5 से 6 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ऊपर, माइक्रो क्लस्टर सूक्ष्म झुंड, और नीचे क्या है, रेगुलर H2O क्लस्टर। पानी का क्लस्टर है 15 से 20 मॉलिक्यूल का। क्लियर है ये पॉइंट? इज इट क्लियर? क्या हमको लग नहीं रहा है कि आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई ऐसे भी हैं जिनको नहीं समझ में आई तो फिर से बता देते हैं, ठीक है?